आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय अहोई माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो अहोई अष्टमी का व्रत वही माताएं बहनें करती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन संतान सुख की इच्छा रखने वाली जो भी बहनें हैं, जो भी विवाहिताएं हैं, वो भी आज के दिन अहोई माता के व्रत को रख सकती हैं। पूजा करते समय अहोई माता की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा सुने इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। हे अहोई माता, इस व्रत कथा को कहने सुनने वाले सभी माताओं बहनों की संतान की रक्षा करना। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी का विवाह कर दिया। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी एक बार दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ मिट्टी लेने के लिए चल पड़ी। अब सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थी। साहूकार की बेटी भी मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने बेटी से कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। स्याहू के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी बड़ी घबरा गई और उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। 7 में से 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वो 7 दिन बाद ही मर गए। अपने 7 पुत्रों को इस प्रकार मरते देखकर एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। कहा कि पंडित जी, क्या कारण है कि मेरे 7 बच्चे पैदा होने के बाद 7 दिन बाद ही मर गए। तब पंडित जी ने बहू को सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हारी कोख भर जाएगी। इस प्रकार छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा की। आखिरकार एक दिन सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न हो ही गई और उसने छोटी बहू से पूछा, क्या बात है, तुम मेरे लिए इतनी सेवा क्यों करती हो और मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब साहूकार की छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याहू ने मेरी कोख बांध दी है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। अगर आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। चलते चलते थक जाने पर दोनों एक जगह रुककर आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू ये सब देखकर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। और गरुड़ पंखनी को जब इस बात का पता चलता है कि उसका बच्चा जीवित है तो वो बहुत खुश होती है और उसे सुरही सहित स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याहू की भी खूब सेवा की। एक दिन स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना और विधि पूर्वक अहोई का व्रत रखना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई भी देना। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर जब साहूकार की छोटी बहू खुशी खुशी अपने घर लौटी तो उसने घर लौटकर देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया और इस प्रकार वह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत करने लगी।